ओम शांति। 26/12/2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? जब आपस में मतभेद होता तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी जन्म की बातें नहीं सुनो। एक बाप से सुनो, एक बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 क्लास संपूर्ण बनने की मत देंगे। प्रश्न, पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर, नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कलब कलब ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। बल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में दोस्ती हो जाती है, जो एक दो के नाम में फुस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्या फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझाने दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। बल ज्ञान भी उठा ले, परंतु अवस्था डगमग रहती है। फिर योग से जो भी कर्म विनाश हो वह होते नहीं है। ऐसे से बहुत है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। दूसरी बात, बाबा समझाते कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। बल ब्राह्मणी से नहीं बनती, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। बाबा कहते हैं, मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते, पढ़ाई छोड़ देते। पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में, ऐसे गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते, बच्चे तुमको कोई से भी जुर्म की बातें नहीं करनी है। एक बाप से ही सुननी है। बहुत बच्चे जो देवी मान में आ जाते हैं, देवी मान की बीमारी, रोगी मरते। बच्चों को फरमान है कि हमेशा बाप को याद करो, उनकी महिमा करते रहो। इस कलयुग की दुनिया को हमने क्या बनाना है? शिष्टाचारी। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहाँ बच्चों को मार ना डाले, वह बीमार ना कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझा जाता कि माया का जोर से थप्पड़ लगा। इसलिए मुरली में समझाया जाता, तकदीर में नहीं है तो अपने को धंधे में लग जाते हैं। कोई तो 1-2 के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशिक बन जाते हैं। फिर मम्मा बाबा को याद ही नहीं करते, 1-2 को प्यार करते रहते हैं। ये सब माया बिगड़ डालती है। कोई के तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए वह बात ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है, हमको बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं करना है। बाबा कहते, नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते, तुम भी ऐसे ही याद करो, तो बाकी तुम्हारे और उसमें क्या फर्क रहा। फिर ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। कई कच्चे भी हैं, भूले करते रहते हैं। बाबा कहते 16 क्लास संपूर्ण बनना है। सेंसिबल जो बच्चे हैं भट से समाचार देंगे। कोई देखते हैं कि फलाने ने अभी तक क्रोध है तो उसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। बाबा को सर में समाचार देना है। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं ना, 5000 वर्ष पहले भी दिया था।
ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण डिसर्विस होती तो फौरन समाचार देना है। बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है ना। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो मन भागते 8 वर्ष अभी देखो आज नहीं है ना। बाप से नहीं रूठते परंतु ब्राह्मणों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे फिर। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता, फलाने में मम्मा आ गई, बाबा आ गया, ये भी माया। बहुत खबरदार से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई माया का भूत आ जाता, फिर कहते हैं बाबा आया, मूल्य चलाते हैं। ये सब माया बिगड़ डालती है। बाप कहते बहुत दुख देती है माया। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी। तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। बाबा समझाते माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को बुला देंगे, हराने की बहुत कोशिश करेगी। बाबा कहते ये 5 विकार है ना। माया जीते जगत जीत बनना है ना, बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाप कहते कहानी भी है ना, 2 बिल्ली आपस में लड़े। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ माँ में कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी आ जाएगा याद। गृहस्थवान में रहते कोर्स उठाओ। भक्त लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं ना। काशी में कोठियाँ बनी हुई है, हर एक कोठी में बैठकर विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ नहीं है। ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु व शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते रहते हैं। बाबा कहते मूर्तियां बनाए तो भी पूजा करते रहते हैं। ये तो तुम जानते, भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं ना, उसका फल कुछ ना कुछ हम दे ही देते हैं। बाबा दूसरे जन्म में उस अच्छा भक्त बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख नहीं है, इसलिए सन्यासी सुख को मानते नहीं है। फिर वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मेरा रथ मुकर्रर है। कल कल इसमें आता हूँ। लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, विष्णुपुरी की। बाप कहते हैं जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण स्वदेवता बनेंगे। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा सबके लिए। बाबा कहते धर्मराज की कचहरी बैठेगी, बताओ कि तुमने ये पाप किया है, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता था पाप नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप कहते मेरा बनकर विकार में गए तो बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजाएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती है ना। बाप कहते मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाप कहते खून से भी लिखते हैं, फिर कसम भी उठाते, फिर गिर पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते बच्चा बन अपने आप से पूरा वर्षा लूंगा, आपसे पूरा वर्षा, परंतु माया ऐसी है आज है नहीं। प्रतिज्ञा करते फिर धोखा खाएंगे।
बाबा इशारे से सब समझाते रहे, माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध कराएगी। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल जब समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे ना। फिर अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में वायत मना व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा का उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, स्वयं के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ जीवन की रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति हो, वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण में व्यर्थ ना बना दो। जो स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। तो आज बाबा हम बच्चों कह रहे हैं कि बच्चे व्यर्थ बातें न सुननी है, न सुनानी है, न मतभेद बयाना, न पढ़ाई छोड़नी है। क्या करना है? प्रतिज्ञा पर सदा कायम रहना है और सर्विस का सदा शौक रखना है। ओम शांति।